बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। निसार अहमद पवर, साबिक MNA और साबिक MPA, जिनकी जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई बानी MQM अल्ताफ हुसैन पर आयद पाबंदी को हटाने के लिए, आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत जजिस और निसार अहमद पवर के वकील के माबैन क्या मुकालमा हुआ, क्या खालिद मुमताज एडवोकेट ने दलाइल दिए और अदालत ने जो फैसला जारी किया उसकी कितनी अहमियत है और कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आपके सामने कानूनी नुकात और अदालत में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए और जो मुकालमा हुआ, ये तमाम तर तफसीलात भी रखूंगा और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कमरे अदालत में कौन कौन मौजूद था, जो शायद इससे पहले जो एक आईनी दरख्वास्त थी तो उस वक्त वो लोग मौजूद नहीं थे। और फिर जो सिंध हाई कोर्ट है, इस पूरी सिंध हाई कोर्ट के अंदर क्या आज हमने गैर मामूली चीज़ें देखी हैं। बानी MQM अल्ताफ हुसैन की पाबंदी को हटाने से मुतालिक इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कितनी डिप्लॉयमेंट सिंध हाई कोर्ट के बाहर की गई थी और क्या खदशा जाहिर किया गया था और क्या कोई गिरफ्तारी हुई है बाहर से और क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों को गिरफ्तारी की डायरेक्शंस थी या नहीं। ये जो आज की समाअत है इसका पूरा मंजरनामा आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं जी, एडिशनल 4 नंबर पर यह केस लगा हुआ था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं अहमद अली एम शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद। जैसे ही ये कॉल किया गया केस, तो खालिद मुमताज आगे बढ़े और उनके साथ कुछ 6 से 7 और वकील भी थे जिनमें खवातीन वकला भी थी और वो रोस्टम पर आए और उनसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपका केस क्या है। सबसे पहले खालिद मुमताज ने यह बताया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं निसार अहमद पवर, उन्हें रात को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया है और उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहां पर हैं। फिर कहा कि निसार अहमद पवर कश्मीर के अंदर और अंदरूनी सिंध सैलाब, जल्जले और दीगर मवाक़ों के ऊपर उन्होंने अवामी खिदमत की है और जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद की है और वो चाहते हैं कि अब भी ये इमदाद की जाए। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि उनकी जो जमात है उन पर से पाबंदी हटाई जाए, तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त दी जाए, इसके साथ ही जो फलाही काम है उसकी भी परमिशन दी जाए, लेकिन उनके मौक़िल ही को उठा लिया गया। इस मौका पर निसार अहमद पवर के जो साहबजादे हैं वो कमरे अदालत में मौजूद थे और वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो जजिस ने उनसे कहा कि ठीक है, हमें पता है सारी सिचुएशन का, तो आप पीछे रहें। चीफ जस्टिस ने खुद उनके साहबजादे को पीछे रहने का कहा और खालिद मुमताज एडवोकेट से कानूनी तौर के ऊपर यह पूछा कि इम्प्यून ऑर्डर कहां है जिसको आपने चैलेंज किया है। इम्प्यून ऑर्डर का मतलब यानी कि जिस नोटिफिकेशन के तहत बानी MQM अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी आयद की थी वो जरा पढ़कर बताएं और वो कहां पर है और क्या आपने इम्प्यून नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है या नहीं। जिस पर खालिद मुमताज एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने इम्प्यून नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया, वो एक इनफरादी हैसियत में बीइंग अ पार्टी साबिक MNA MPA और पाकिस्तानी शहरी आए हैं और वो ये चाहते हैं कि इस तंजीम और इस तहरीक के जो बानी हैं, उनके सरबराह हैं, उन पर से ये पाबंदी को हटाया जाए। जिस पर जस्टिस यूसुफ अली सईद ने मुकालमा करते हुए खालिद मुमताज एडवोकेट से कहा कि हम आपकी बात समझना चाहते हैं, लेकिन हमें यह बताएं कि आप मांग क्या रहे हैं कोर्ट से। अगर आप कोर्ट से पाबंदी हटवाने की बात कर रहे हैं तो पहले आपको वो इम्प्यून नोटिफिकेशन पेश करना होगा और फिर हमें यह भी बताना होगा कि अगर किसी फर्दे वाहिद के ऊपर अगर पाबंदी आयद है तो उस फर्दे वाहिद की पाबंदी हटवाने के लिए कोई दूसरा शख्स या पार्टी कैसे आ सकती हैं। यही मामला आया था अली जैदी की जो दरखास्त थी इमरान खान से मुतालिक और उस पर 2 रुकनी बेंच ने यही नुक्ता उठाया था। तो आज यही नुक्ता इस बेंच ने उठाया है और कहा कि फर्दे वाहिद पर आयद की जाने वाली पाबंदी को आपके मौक्किल यानी कि निसार अहमद पवर किस तरीके से और किस आईनी हैसियत से चैलेंज कर सकते हैं, आप इस पर हमें जरा मुतमईन कीजिए। निसार अहमद पवर के वकील खालिद मुमताज एडवोकेट ने कहा कि मेरे मौक्किल को उठा लिया गया है और मेरे मौक्किल के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो क्या आप चाहते हैं कि हम सोमोटो लें। जिस पर खालिद मुमताज एडवोकेट ने कहा कि सोमोटो तो बहुत सारी चीज़ों पर लिया जाता है तो इस चीज़ पर भी ले लिया जाए। जिस पर
चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि यह सियासी मामला, हम नहीं चाहते कि यहाँ डिस्कशन सियासी हो। कानून के मुताबिक जो आपकी आईनी दरख्वास्त है, हम चाहते हैं कि आप उस तक महदूद रहें। आप पहले हमें मुतमईन कीजिए कि ये दरख्वास्त बेसिकली किस तरीके से मेंटेनेबल है और हमें ये इत्मीनान दिला दीजिए। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम फिर शुरू करेंगे। जिस पर खालिद मुमताज एडवोकेट ने कहा कि ठीक है, उन्हें मोहलत दे दी जाए। ये जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन रेस किया है और ये कि क्या फर्द वाहिद के ऊपर जो पाबंदी आयद है पैमरा की जानिब से कि लाइव स्पीचेस और उनकी तस्वीर या वैसी स्पीचेस जो है वो उनको नशर नहीं की जा सकती और अखबारात में शाया नहीं की जा सकती। इस पर खालिद मुमताज एडवोकेट ने मोहलत तलब की और जिस पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया कि ठीक है, पहले आप तैयारी कीजिए और तैयारी के बाद यहाँ पर आ जाइए और पहले और अदालत को मुतमईन करें, फिर हम आपकी दरख्वास्त को सुनेंगे। जैसे कि इस दरख्वास्त के अंदर आपके इल्म में है कि वफाकी वजारत दाखिला, वफाकी वजारत इत्तलात, चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया और कहा गया है कि जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी आयद है इसको फिल फौर हटाया जाए, सियासी सरगर्मियों की परमिशन दी जाए। और अब मैं आपको बताता हूं कि जी कमरे अदालत में कौन मौजूद था और बाहर कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट क्यों की गई थी और क्या इत्तलात थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कानूनी नुक्ता नजर बता दूं कि इमरान खान पर जो पाबंदी आयद की गई थी पैमरा की जानिब से लाइव नशरियात के हवाले से, जो इस्लामाबाद ने उसको कलअदम करार दे दिया है और कलअदम से मीन्स के पाबंदी हटा दी है। इसी नौयत से मुतलिक जो बानी एमक्यूएम से मुतलिक दरखास्त है, अली जैदी ने उमर सोमरो, जो बैरिस्टर उमर सोमरो हैं, उनके तवस्सुस से दरखास्त जाहिर की थी। तो वहां भी दो और जजेस थे, उन्होंने भी ये सेम क्वेश्चन रेस किया था कि बताएं कि फर्द वाहिद पर आयद की जाने वाली पाबंदी। और हाँ, ये एक और भी नुकता यह है कि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने यह भी कहा कि आपके जो मुवक्किल हैं यानी कि निसार अहमद पवर, उनके पास क्या, यानी कि बानी एमक्यूएम का नाम नहीं लिया, कहा कि क्या उनका अथॉरिटी लेटर मौजूद है, क्या उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसकी बुनियाद पर पार्टी ने उनको कहा हो कि जी आप हमारी तरफ से वकालत करें और आप हमारे जो है वो एक अथॉरिटी देते हैं और आप रिप्रेजेंटर होंगे। क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन, को अथॉरिटी लेटर है? जिसमें खालिद मुमताज ने कहा कि वो इस सिलसिले में मजीद तैयारी करने की ख्वाहिश उनकी है, लिहाजा समाअत मुलतवी कर दी जाए। अब अली जैदी की इसी दरखास्त के अंदर भी अदालत ने यही क्वेश्चन रेस किया था और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेस करते हुए समाअत को मुलतवी किया था और फिर अगले ही दिन अली जैदी ने इस दरखास्त को यहां से विड्रॉ कर लिया था। अब आते हैं कमरे अदालत में। इससे पहले जो एक आम शहरी की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, जैसे कि आपको पता है कि फिर वो वापस अदालत नहीं आए और वो दरखास्त जो है वो नॉन अपेयरेंस के ऊपर जो है वो डिसमिस हो गई थी। और लेकिन आज जो है वो एमक्यूएम की मर्द और खवातीन की एक तादाद मौजूद थी। आप उसको 2 दर्जन कह सकते हैं, 3 दर्जन, कुछ लोग 100 भी कह रहे हैं, कुछ लोग 150 की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तादाद मौजूद थी जो काबिल जिक्र से मुराद ये 2 से 3 दर्जन मर्द और खवातीन कारकुनान मौजूद थी। इसके बाहर जो सिंध हाई कोर्ट की इमारत है, वहां पर जो रेंजर्स और पुलिस की जो है वो अच्छी खासी नफरी को वहां तैनात किया गया था और वहां पर पुलिस मोबाइल्स भी रखी गई थी, रेंजर्स की मोबाइल्स भी थी। और हमने जब उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई गिरफ्तारियां की जानी हैं या ऐसे कोई डायरेक्शंस हैं, तो हमें बताया गया कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना है। कोई भी ऐसी चीज जो कि हालात को खराब करने का बायस बन सकती है, हमने उसको रोकना है। हमारे पास फिल वक्त जो हमारे जराए थे उस वक्त मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट में, उनका गिरफ्तारी ना हुई है ना हमने करनी है। हमें इस बात का खदशा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट का मकसद है वो ये है। अब एक क्वेश्चन है कि इस दरखास्त का फ्यूचर क्या होगा। डेफिनेटली इस दरखास्त का जो फ्यूचर है वो अदालत में तय करना है, लेकिन कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि अब खालिद मुमताज को अदालत को 2 चीजों पर इत्मीनान दिलाना होगा। पहली चीज ये कि क्या फर्द वाहिद पर आयद की जाने वाली पाबंदी को कोई दूसरा शख्स चैलेंज कर सकता है, और दूसरा नुकता यह है कि क्या जो निसार अहमद पवर हैं उन्हें पार्टी ने या जो बानी एमक्यूएम है उन्होंने कोई ऑथराइज किया है, अथॉरिटी लेटर मौजूद है या नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी समाअत बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन खालिद मुमताज ने जब हमसे बात की है, बाहर आकर मीडिया से टॉक की, तो उन्होंने कहा कि इस दरखास्त में वो ये तमाम तर जो नुकात अदालत ने उठाए हैं, इसको उस पर तैयारी करने के बाद वो फौरी यानी कि अर्जेंट एप्लीकेशन दायर करेंगे 102 रोज में, और फिर दोबारा से ये कोशिश करेंगे कि इस दरखास्त के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो। तो ये आज की मुकम्मल तौर पर जो डिटेल्स थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है
तमाम तर सिचुएशन को आपने बाखूबी आगाही हासिल की होगी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? पाबंदी हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए, या मजमूई तौर के ऊपर जो कुछ भी हुआ है इस सिलसिले में आप ज़ाती जो राय रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में उसकी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को NAEKHOOJ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग और लाइव सेशन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।